पिछले लेक्चर में अपन केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बातें की थी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। इस दूसरे लेक्चर के अंदर अपन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट हेलो एल्केन। जिस टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्ट वाइज अपन छोटे छोटे हिस्सों में लेकर चलेंगे चैप्टर को, उस टाइप में आपको ही पढ़ना है। तो फटाफट अपने कॉपी पेन को उठाओ और साथ साथ में चीज़ों को समझते जाओ। इस चैप्टर का पहला पार्ट हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन की डेफिनेशन अपन पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो सबसे पहले इस हेलो एल्केन के अंदर अपन पहली हेडिंग की शुरुआत करते हैं और हेडिंग लगाना सारे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। इस चैप्टर का पहला पार्ट हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, फिर बता रहा हूँ। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एकल बंध वाले, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हिंदी में बता रहा हूँ, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। और सबसे पहले अपन हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं, अपन हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सबसे पहले अपन वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि उस हेलो एल्केन के साथ में कितने हेलोजन एटम जुड़े हो सकते हैं। एक हेलोजन एटम जुड़ेगा तब उसको क्या बोलना है, 2 हेलोजन एटम जुड़ेंगे तब उसको क्या बोलना है, 3 हेलोजन एटम जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलना है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, सबसे पहले किसके आधार पर करेंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल रखी है, अपन बात करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखना, जैसी आपने हेडिंग डाली है उस हेडिंग के अंदर सबसे पहले लगाना 1 नंबर लगाकर मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले लगाओ मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, मैं कुछ बात पहले रिपीट कर दूँ एक बार। अपनी केमिस्ट्री के अंदर कुछ स्पेशल नेम होते हैं, जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर को अपन मोनो बोलते हैं, साथ में कॉपी के ऊपर इसको नोट कर लेना। 2 नंबर को अपन डाई बोलते हैं, 3 नंबर को अपन ट्राई बोलते हैं, 4 नंबर को अपन टेट्रा बोलते हैं, 5 नंबर को अपन पेंटा बोलते हैं। हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर भी यही बोला जाएगा। 1 नंबर को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा। फटाफट इसको कॉपी के ऊपर नोट करो। अगर इसको ये नहीं समझ में आए तो ये भी समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब देखो इधर सबसे पहला कौन सा होगा, मोनो हेलो एल्केन। तो नंबर 1 लगाओ मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब, अब देखो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बंध वाले हाइड्रोकार्बन। बात खत्म हो गई। कैसे, यहाँ पर कोई हेलोजन परमाणु हुआ, कितना, मोनो का मतलब एक, किसके साथ में जुड़ा होगा, एल्केन के साथ में। मैंने लिख दिया CH3X। मोनो हेलो एल्केन हुआ कि नहीं हुआ। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन। क्या पूरे के पूरे कंपाउंड में एक हेलोजन एटम आ रहा कि नहीं आ रहा। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु आता है, मोनो हेलो एल्केन बोल दिया। उसके बाद में नंबर 2 लगाना डाई हेलो एल्केन। नंबर 2 लगाओ डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब 2, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एल्केन। मतलब इस बार एल्केन से कितने हेलोजन एटम जुड़े होंगे? 2 हेलोजन एटम। देखो इधर CH2 मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, एक बार यहाँ पर हेलोजन को जोड़ दिया और यहाँ पर भी हेलोजन को जोड़ दिया। अच्छा, मैंने पूछा बताओ मोनो हेलो एल्केन है कि डाई हेलो एल्केन है? तो खुद ही चेक कर लो। डाई हेलो एल्केन, डाई का मतलब 2, हेलो का मतलब हेलोजन। क्या 2 हेलोजन आ रहे हैं? तो कौन सा हेलो एल्केन हो गया? डाई हेलो एल्केन हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी का। मैंने कुछ ऐसा लिखा X, या फिर थोड़ा आगे लिख दूँ इसको। मैंने लिख दिया CH3CH, इधर लिख दिया X और इधर भी लिख दिया X। क्या ये भी डाई हेलो एल्केन है क्या? देख लो इधर, डाई का मतलब 2, हेलो का मतलब हेलोजन। 2 हेलोजन किसके साथ में? एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। ये भी डाई हेलो एल्केन, ये भी डाई हेलो एल्केन। लेकिन है तो दोनों डाई हेलो एल्केन, लेकिन इन दोनों का एक स्पेशल नेम होता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, याद रखना। इसको तो अपन बोलेंगे विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और इसको अपन क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। जेम, इसको नोट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अपन बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या हुआ? अगर हेलोजन परमाणु, अगर 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उस हेलो एल्केन को क्या बोल दो? जेम डाई हैलाइड बोल दो। आप लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। यदि 2 हेलोजन परमाणु X परमाणु एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। क्या बोल दो उसको? जेम डाई हैलाइड बोल दो। तो जेम डाई हैलाइड की पहचान कैसे करोगे? कि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे तो वो कौन सा डाई हैलाइड होगा? वो जेम डाई हैलाइड होगा। वापिस बता रहा हूँ मैं एक बार, अगर दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे तो वो कौन सा डाई हैलाइड होगा? वो जेम डाई हैलाइड होगा। इसकी बात करूं मैं विस डाई हैलाइड की। विस डाई हैलाइड का मतलब 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु, 2 निकटवर्ती कार्बन, पास पास वाले कार्बन परमाणु, नेबरिंग कार्बन परमाणु, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ 2 हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे, तब उससे आप क्या बोल दो? विस डाई हैलाइड बोल दो। पहले ही बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड, क्योंकि इस चैप्टर में अपन काम आएंगे आगे जाकर। लिखना चाहो तो फटाफट इसके नीचे लिख भी सकते हो। यदि 2 हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती, पास जो 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हो, कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो उसको क्या बोल दो? विस डाई हैलाइड बोल दो। तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब 1, हेलो एल्केन का मतलब, हेलो एल्केन मतलब ऐसी हेलो एल्केन जिसमें एक हेलोजन परमाणु आ गया, क्या बोल दो? मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब जिसमें 2 हेलोजन परमाणु आ गए, क्या बोल दो? डाई हेलो एल्केन। अगर दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ में जुड़ रहे हैं तब क्या बोल दो? जेम डाई हैलाइड। और अगर दोनों हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं तब क्या बोल दो? विस डाई हैलाइड बोल दो। फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो अपन ने मोनो हेलो एल्केन पढ़ लिया, अपन ने डाई हेलो एल्केन को पढ़ लिया। तीसरा लगा लेना, अब मेरे अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता मेरे को नहीं होगी, ट्राई हेलो एल्केन।
ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन नाम से पता चल रहा है, ट्राई का मतलब 3, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से मैंने एक एग्जांपल दिया कुछ ऐसा, यहाँ पर भी हेलोजन को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी हेलोजन को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी हेलोजन को ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन हो गया। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दें अपन। मैंने लिख दिया C X X X और H ऐसा। मैंने पूछा बताओ कौन सा हेलो एल्केन है, तो सबसे पहले कितने हेलोजन आ रहे? 3 हेलोजन। 3 को क्या बोल दिया? ट्राई। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ट्राई हेलो एल्केन बना कि नहीं बना? ट्राई हेलो एल्केन है। इस ट्राई हेलो एल्केन का एक स्पेशल नेम होता है, फिट बिठा लेना दिमाग के अंदर, इसको अपन हेलोफॉर्म बोलते हैं। हेलोफॉर्म, हिंदी में भी हेलोफॉर्म बोलेंगे और इंग्लिश में भी हेलोफॉर्म ही बोलते हैं। जैसे इसका मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मैंने लिख दिया CCl Cl Cl और H ऐसा कुछ। हेलोजन की जगह मैंने क्लोरीन को ऐड कर दिया, तब इसका स्पेशल नेम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। स्पेशल नेम क्या बना? क्लोरोफॉर्म। और इस क्लोरीन की जगह अगर मैंने किसको ऐड कर दिया? आयोडीन को ऐड कर दिया। क्लोरीन की जगह आयोडीन को ऐड कर दिया, तब इसका नाम क्या बन गया? आयोडोफॉर्म। फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना है, दोनों ही क्या है? 3 हेलोजन एटम आ रहे हैं, तो ट्राई हेलो एल्केन है। अगर CHCl3 आया तब क्या बोल दो? क्लोरोफॉर्म। CHI3 आया तब क्या बोल दो? आयोडोफॉर्म बोल दो। फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे की कहानी देखते हैं। मिटा दो इसको। तो अपन ने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। अच्छा, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब 4 हेलो एल्केन आ जाएंगे कुछ ऐसा। एक और लिख दो चलो, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब, अच्छा ट्राई तो हो चुका था ना, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा का मतलब कितना? 4। हेलो का मतलब हेलोजन, 4 हेलोजन एटम आएंगे। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, एग्जाम्पल दे देना इसका। मैंने पूछा बताओ कौन सा हेलो एल्केन है, तो कितने हेलोजन एटम आए? 4 हेलोजन एटम। तो 4 को क्या बोल दिया? टेट्रा। क्या नाम बना? टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। अच्छा, इसका मैंने एक और एग्जाम्पल दिया, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, Cl ऐसा, CCl4। CCl4 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा ये भी। CCl4 कौन सा हेलो एल्केन? मोनो डाई ट्राई की टेट्रा। कितने हेलोजन एटम आ रहे हैं? 4 हेलोजन एटम आ रहे हैं, तो कौन सा हो गया? टेट्रा हेलो एल्केन। कौन सा हुआ? टेट्रा हेलो एल्केन। अच्छा, इसका IUPAC नेम खास करके ध्यान रखना। अब देखो 1 नंबर कार्बन को मिलेगा, थोड़ी सी अगर IUPAC आता होगा तो, वरना मैं अगले लेक्चर में IUPAC स्टार्ट करूँगा। 1 नंबर पे कौन आया? क्लोरीन, तो 1। फिर 1 नंबर पे कौन आ रहा? दूसरा क्लोरीन, फिर मैंने लिख दिया 1। फिर 1 नंबर पे कौन आया? तीसरा क्लोरीन, फिर इसके लिए 1। फिर 1 नंबर पर कौन आया? चौथा क्लोरीन, फिर लिख दिया 1। तो 1 1 1 1, कितनी बार 1? 4 बार 1। 4 को अपन क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो 1 1 1 1 टेट्रा। और टेट्रा कौन है? मतलब 4 बार कौन आ रहा है? क्लोरीन। तो टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? मीथेन। टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना, पूछा गया है कि 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। और इसका एक कॉमन नेम है, वो भी ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं कार्बन। सारी चीज़ें नोट करते रहना। इसका एक कॉमन नेम क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
आग बुझाने में काम आता है, ये भी ध्यान रख लेना। 111 टेट्राक्लोरोमीथेन आईपीसी नेम। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा का मतलब 4 क्लोराइड, ये कॉमन नेम इसका हो गया। तो अपन ने पहला क्लासिफिकेशन देख लिया, किसके आधार पर? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अगर एक हेलोजन परमाणु आया तो बोल दिया मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन परमाणु आया तो बोल दिया डाई हेलो एल्केन, 3 हेलोजन परमाणु आया तो बोल दिया ट्राई हेलो एल्केन, और 4 हेलोजन परमाणु है तो क्या बोल दिया? टेट्रा हेलो एल्केन। आगे की कहानी देखते, दूसरा क्लासिफिकेशन, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला किसके आधार पर देख लिया? पहला अपन ने देख लिया हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा ध्यान वीडियो के अंदर रखना, कॉपी पेन साथ में रखना, जो चीज़ जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी टाइप से चलते रहना, कहीं पर ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी इस क्लासिफिकेशन में, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। दूसरा क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके आधार पर किया? मोनो हेलो एल्केन, सॉरी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर किया, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, हिंदी में बोल रहा हूँ फटाफट नोट कर लेना। हेलोजन परमाणु हेलो एल्केन की डिग्री के आधार पर सबसे पहले किसके आधार पर किया? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ हेलो एल्केन की डिग्री के आधार पर। अब सुनते रहना सारी चीज़ों को। 3 टाइप्स के हेलो एल्केन होते हैं। जब अपन इनकी डिग्री के आधार पर बात करते हैं तब 3 टाइप्स के हेलो एल्केन होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, जिसको अपन प्राइमरी हेलो एल्केन भी बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन, हिंदी में बोलूँ तो प्राथमिक हेलो एल्केन। दूसरा है 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, जिसको अपन सेकेंडरी हेलो एल्केन भी बोलते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन। और तीसरा होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री में शॉर्ट में लिख रहा हूँ हेलो एल्केन, जिसको अपन टर्सरी हेलो एल्केन भी बोलते हैं, टर्सरी हेलो एल्केन, जिसको अपन अब क्या बोलेंगे? टर्सरी हेलो एल्केन भी बोलते हैं। फटाफट इसको नोट करो। वन डिग्री हेलो एल्केन हो गया, 2 डिग्री, और इसको अपन बोले टर्सरी हेलो एल्केन। 3 टाइप्स के हेलो एल्केन है, किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब जो 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके के आधार पर करना है। ना तो एग्जाम में आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा, किसी भी एग्जाम में कोई भी आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पूछता। आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री हेलो एल्केन, देखो मान के चलो आपको इस प्रकार का कोई हेलो एल्केन दिया जाए, CH3, CH2 और X। आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना डिग्री हेलो एल्केन है, तब आप किस प्रकार से इसकी पहचान करोगे? आपको क्या करना है, इस हेलोजन परमाणु पर फोकस करो, इस हेलोजन एटम पर फोकस करो और हेलोजन एटम के पास वाले कार्बन को स्टार लगा लो। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन परमाणु को स्टार लगा लो। अब चेक करो इस स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। स्टार वाले कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है
स्टार वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री हेलो एल्केन हो गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। इतना ही ध्यान में करना है। हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन को क्या लगाओ, स्टार लगाओ और चेक करो स्टार से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री हेलो एल्केन। कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। नोमेनकल्चर अपन बाद में देखेंगे इनका। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, 2 डिग्री। देखो कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया, ऐसा आया CH3 और X। आपसे पूछा गया कि बताओ कितना डिग्री हेलो एल्केन है। क्या करोगे, इस हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार लगा लिया। अब चेक करो इस स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, स्टार वाला कार्बन ये रहा, इस कार्बन से एक और एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है। 2 जुड़ा हुआ तो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। अगला देख लो, कुछ इस प्रकार से आया CH3, यहाँ पर भी दिया CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर दिया X। पूछा गया बताओ कितना डिग्री हेलो एल्केन है। तब क्या करोगे, हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन परमाणु को स्टार लगाओ और चेक करो इस स्टार से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। स्टार से 1 2 3 कितने कार्बन ऐड है, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो कितना डिग्री हेलो एल्केन हो गया, 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। इस प्रकार से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन की पहचान भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, वापस फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। हेलोजन के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, चेक करो स्टार से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। आपने देखा एक कार्बन जुड़ा हुआ है। हेलोजन के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ और फिर चेक करो स्टार से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। हेलोजन के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। हेलोजन के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। इस प्रकार से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन की पहचान कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपन 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन की बात कर ली। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया, पहला क्लासिफिकेशन अपन ने किया हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अगर एक हेलोजन परमाणु आया तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन परमाणु आया तो डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के अंदर अपन ने 2 केस की बात कर ली थी। अगर 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोल दिया, जेम डाई हैलाइड। और अगर 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन के साथ में जुड़े हैं तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, विस डाई हैलाइड बोल दिया। अगर 3 हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ तो क्या बोल दिया, ट्राई हेलो एल्केन। 4 जुड़ा तो क्या बोल दिया, टेट्रा हेलो एल्केन। उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया, हेलो एल्केन की डिग्री के आधार पर। कि भैया आपसे कोई पूछे कितना डिग्री हेलो एल्केन है, तब आप किस प्रकार से बताओगे, हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन को स्टार लगा लो। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है और काफ़ी ज़्यादा आगे आपके काम आएगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे ये वाला चीज़। हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार से चेक करो कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन तो 1 डिग्री। हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार से देखो कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन तो 2 डिग्री। हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ और चेक करो स्टार वाले कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन तो 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन की पहचान आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। बाकी के आगे आने वाले टॉपिक्स की अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।